दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपने मायके में भी ऐसी बात करती हो क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मात्र साया में आज अलग ही रौनक लगी गई थी। सरोजिनी जी के भाई आज बहुत सालों बाद उनके घर पर आए थे। अपने भाई के इतने सालों बाद आने से सरोजिनी जी के चेहरे पर अलग ही रौनक थी। वह तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। घर का प्रत्येक व्यक्ति ही उत्साह से तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन कोई था जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह थी सरोजनी की बहू कीर्ति। कीर्ति को अपने में रहने की आदत थी। शादी को कहने को साल भर हो गया था, परंतु अभी भी वह ससुराल को अपना नहीं पाई थी। जब भी उसके पियर से कोई आता तो वह इस तरीके से खुश हो जाती मानो कोई खास आया, और वहीं घर के किसी अन्य व्यक्ति का कोई रिश्तेदार आ जाता तो उसका मुंह उतर ही जाता था। खास तौर पर सरोजिनी जी के पियर वाले। सरोजिनी जी उसके इस व्यवहार से वाकिफ थी। कीर्ति की खुदक मन ही मन बढ़ती जा रही थी। समय से मामा जी भी आगे। बातों का सिलसिला सड़ पड़ा। बैठक कक्ष में एक अलग ही रौनक सा सूखी थी। बातों ही बातों में सब खाने के समय को काफी आगे खींच चुके थे। कीर्ति से अब रहा नहीं जा रहा था और वह सीधे बैठक कक्ष में जाकर अपनी सास से बोल दी, बातें बाद में कर लीजिएगा क्या, पहले खाना खा ले, मेरे तो पेट में सुए दौड़े जा रहे। कीर्ति की ऐसी बातें सुनकर सभी एक बार तो सकपका गए। तभी मामा जी ने बात संभालते हुए कहा, हाँ बेटा, हम लोग तो बचपन से ऐसे बस बातें करने बैठते और सब कुछ भूल ही जाते। चलो चलो सब मिलकर खाना खाए। खाने की टेबल पर भी सभी बातों में मशगूल थे। तभी सरोजिनी जी बोली, अरे भैया ये ले लो ना, दाल एकदम आपकी पसंद की बनाइए। सरोजिनी, दाल तो तुम्हें पसंद की बनाई, लेकिन साथ में पापड़ नहीं परोसा। पापड़ बिना तो थाली अधूरी। अरे भैया ऐसी भी क्या बात है, अभी पापड़ मंगा देती हूँ। बेटा, कीर्ति आवाज सुनती कीर्ति जुझला कर रसोई से बाहर आई। जी मम्मी, जरा मामा जी के लिए पापड़ सेक लाना। मामा जी को दाल के साथ पापड़ बहुत पसंद है। कीर्ति मुझे मन से रसोई में गई और थोड़ा कच्चा और जला सा पापड़ सेक कर ले आई और मामा जी के सामने थाली में परोस दिया। कीर्ति बेटा, ये कैसा पापड़ सेका है, भला कोई ऐसा पापड़ कैसे खा सकता है, मेरे से तो ऐसा ही सीखता है। मेरी माँ ने मुझे पापड़ सेकने की ट्रेनिंग देकर नहीं भेजा है। किसी को दिक्कत हो तो वह खुद सेक सकता है, कहकर कीर्ति वहां से चली गई। सरोजनी जी अपना सा मुंह लेकर रह गई। तभी सरोजनी जी के पति ने बात संभालते हुए कहा, अरे वह बच्ची है ना, पापड़ सेकना वैसे भी एक कला, एकाएक सबको नहीं आता, वक्त रहते सीख जाएगी। आप बेटिए में सेक लाता। अरे नहीं नहीं जीजा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा तो वैसे भी पेट भर चुका। और मामा जी ने किस्से को वहीं खत्म किया। कीर्ति का पति रोहन भी वहाँ बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था, पर उसने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। चल सरोजिनी, बहुत रात हो गई, अब चलता। भैया इतने दिनों बाद आए, थोड़ी देर और रुक जाइए ना। चल तू कहती है तो थोड़ी देर और रुक जाता हूँ, कहकर मामा जी फिर से बैठक कक्ष में बैठ गए। कीर्ति के लिए अब वह बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वह बड़बड़ करे जा रही थी और रसोई समेटे जा रही थी कि तभी सरोजिनी जी रसोई में आई। क्या हुआ मम्मी जी, अब क्या सही है, कीर्ति ने तमकते हुए पूछा।
नहीं नहीं बेटा, वो मामा जी को रात को कॉफी पीने की आदत है, वही बनाने के लिए आई थी। तो मैं खड़ी थी ना रसोई में, मुझे बोल दिया होता। कोई बात नहीं बेटा, मैं बना लेती हूँ, तुम थक गई होगी, जाओ सो जाओ। अच्छा आप तो यही कहना चाहती हैं कि मैं तो जैसे कोई काम करना ही नहीं चाहती हूँ। मेहमान आए हुए और उनके सामने आप रसोई में चली आई, ये बताने के लिए कि मैं तो कोई काम ढंग से करती नहीं हूँ। कीर्ति तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही, इतना ही तो था उस समय पापड़ तरीके से सेक कर ले आती, पर मुझे तो फिर भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मामा जी को कैसी कॉफी पीनी है मैं अच्छे से समझती, इसलिए मैं खुद चले आई। रहने दीजिए मम्मी जी, मैं सब समझती हूँ, कीर्ति ने और भी तेज चिल्लाते हुए कहा। बहू कम से कम मेहमान आए तब थोड़ा अपनी वाणी को सोच समझ कर उपयोग में लिया करो। कर सरोजनी जी कॉफी बनाकर रसोई से बाहर चली गई। उनकी ये सभी बातें सभी सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद मामा जी के जाने का वक्त हुआ। जाते जाते कीर्ति भी उनके पास सुनने आई। कीर्ति बेटा बड़ा ही लाजवाब खाना बनाया था। अपनी तारीफ सुनकर कीर्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कीर्ति के चेहरे पे मुस्कान देखकर मामा जी ने अपनी बात रख दी। बुरा ना मानो तो बहू एक बात तो बताओ, पियर में अपनी माँ से भी ऐसी बात करती हो क्या? मामा जी की बात सुनती कीर्ति झेप गई। मुझे लगा पियर में भी ऐसी बात करते हुए आई हो, इसलिए यहाँ पर भी अपनी मम्मी से ऐसी बात करती हो। कीर्ति की नजरें शर्म से नीचे झुक गई। माना ये तुम्हारी जन्म यात्री नहीं है, लेकिन तुम्हारी सुहाग की तो माए, ज्यादा नहीं तो इस नाते ही उनका मान सम्मान कर लिया करो। किसी के जाने के बाद कुछ याद रहता तो वो इंसान के दो मीठे बोली याद रहते। तुम्हारा व्यवहार देखकर समझ आ गया कि रोहन भी तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं कर पाता होगा। ऐसी वाणी बोलकर तुम अपनी सांस की नहीं बल्कि खुद की छवि खराब कर रही हो। आगे तुम बच्चे समझदार हो। जो बात आज तक कीर्ति को सरोजिनी जी और रोहन नहीं समझा पाए, मामा जी ने बस इतनी बात करते ही उनको अपनी गलती समझा दी। कीर्ति अपनी गलती समझ चुकी थी। नहीं मामा जी, गलती हो गई, मैं आगे से कभी भी माँ से इस तरीके से बात नहीं करूँगी। चलो बेटा, गलती समझ आ गई, बड़ी बात है। अपनी बात कहकर मामा जी रवाना हो चुके थे। दोस्तों, बात जैसी अपनों पर आती है सभी को एक बार में समझ में आ जाती है। कभी कभी एक अजीब सी खुदक मन में पालकर हम अपना जीवन जिए जाते हैं और कोई हमें ये समझा भी नहीं पाता कि हम कितना गलती कर जाते हैं। चोट से लगे गाँव एक सीमा बाद भर भी जाते, लेकिन बोली से निकले गाँव कभी नहीं भरते। हमारी बोली ना केवल हमारा वर्तमान प्रस्तुत करती है, ये हमारे भूतकाल को भी दर्शाती है।